गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कोरोना। इससे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था, कोरोना क्या होता है, कोरोना की डेफिनेशन, इसके बाद कोरोना के क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ कोरोना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ होता है, अगर हम बात करें कोरोना के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो देखिए क्या होता है कि हिसिंग साउंड का सुनाई देना, ठीक, वायलेट कलर का जो है प्रकाश दिखाई देना, ऊष्मा उत्पन्न होना, या फिर जो है अगर हम कहें तो जो कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर के लेयर के कांटेक्ट में जो एयर होगा उसका ब्रेकडाउन होना, उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया के कारण से ओजोन गैस का बनता है, तो ये सब क्या है, एक कोरोना के एक कहें तो उसके एक आभासी गुण हैं। ठीक है, और वे गुण जिसके कारण से कोरोना उत्पन्न होता है या फिर कोरोना उत्पन्न होने का आभास होता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना का आभासी गुण या लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद और हम लोगों ने क्या चीज़ उसमें देखा था, उसमें ये चीज़ देखा था कि दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी इनके व्यास की तुलना में अगर अधिक ना हो तो कोरोना से पहले क्या होगा, वोल्टेज स्पार्क ओवर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज स्पार्क ओवर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, इसके बाद और क्या चीज़ था, जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो हमारा एसी सिस्टम है, एसी सिस्टम में दोनों तारों पर कोरोना का जो उत्पत्ति होता है वह एक समान होती है। ठीक है, लेकिन जो डीसी सिस्टम होती है, डीसी सिस्टम में जो ऋणात्मक चालक की अपेक्षा जो पॉजिटिव कंडक्टर होगा, यानी निगेटिव कंडक्टर की अपेक्षा जो पॉजिटिव कंडक्टर होगा उस पर जो लाइट होगी वो क्या होगी, बहुत अधिक इंटेंसिटी वाली होती है। लेकिन एसी सिस्टम में क्या होता है, दोनों कंडक्टर पर समान कोरोना फॉर्मेशन होगा। लेकिन डीसी वाले में क्या होता है, डीसी वाले में पॉजिटिव पर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किस पे, निगेटिव कंडक्टर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये सब एक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, कोरोना का। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ कोरोना। ठीक है, तो देखिए जो कोरोना है, कोरोना का ट्रांसमिशन लाइन पर इफेक्ट बहुत है। जैसे पहला है हमारा कि कंडक्टर के कम क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा अधिक धारा ट्रांसमिट किया जा सकता है। वजह इसका क्या है, क्योंकि जो एयर, जो हमारा कॉन्टैक्टिंग एयर होगा, यानी कंडक्टर के कांटेक्ट में जो एयर होता है, उसके कारण से कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा कि जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का बढ़ जाएगा। ठीक, तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण से क्या होगा कि कंडक्टर का अगर कम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टिव डायमीटर बढ़ने के कारण से इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगा, हम अधिक धारा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पतले तारों से भी क्या किया जा सकता है, यानी जिस जिस वायर का कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, अधिक करंट ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि बहुत बड़ी तरंगों वाली वोल्टेज के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का कुछ अंश कोरोना के लॉस में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी जो तरंग होंगी, तो बहुत बड़ी तरंगों के मतलब जो जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी एनर्जी भी कुछ ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी कोरोना के कारण से क्या हो जाएगी, कुछ पोर्शन तक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी लॉस के रूप में निकल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कंडक्टर में प्रतिरोध के कारण पावर लॉसेस कम हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। ठीक है,
अगर उसका इफेक्टिव रेडियस अगर बढ़ जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उसका जो रजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो इस रजिस्टेंस के कम होने के कारण से जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक, तो आई इंटू आर का मतलब क्या हो गया कि आर के कम होने से वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम होगा। तो उसी चीज़ को लिखा है यहाँ पर कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कंडक्टर में प्रतिरोध के कारण पावर लॉसेस कम हो जाता है, क्योंकि चालक का प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, जो उसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी। फिर क्या है, कोरोना से उत्पन्न गैस लाइन में उपयोगित सामग्री को क्षतिग्रस्त करती है। ओजोन गैस क्या करेगा कि जो उस पे मेटल होगा या फिर जैसे कि इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर भी हो गया, कंडक्टर मेटल का होता है। इसके बाद और बोले तो क्रॉस आर्म हो गया, सपोर्ट हो गया। तो ये सब ओजोन के कारण से उसमें क्या होने लगेगा, संक्षारण होने लगेगा। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, ओजोन गैस इस मेटल से क्या करेगा, रिएक्शन करता है। तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो उसमें मटेरियल है उसको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिखा है कि कोरोना से उत्पन्न ओजोन गैस लाइन में उपयोगी सामग्री को क्षतिग्रस्त करती है। ठीक, तो ये था कोरोना का प्रभाव। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे क्या चीज़, कोरोना के प्रभाव को कम करने के उपाय। तो कोरोना के प्रभाव को कम करने के जो उपाय हैं, पहला उनमें से क्या है, चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर। दूसरा क्या है, चालकों के आकार को बढ़ाकर, या फिर बंडल कंडक्टर का उपयोग करके। ठीक, तो जिसमें से हम लोग पहला देखते हैं क्या चीज़, चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर। तो देखिए, जिस वोल्टेज पर कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, ठीक, और कोरोना प्रभाव मत जिस वोल्टेज पर हम लोग क्या करेंगे, चालकों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे और कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन परंतु दूरी बहुत ही कम बढ़ाते, क्योंकि दूरी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उनकी सहायक संरचनाओं की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि क्या लिखा है कि चालकों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे। हमें पता है ना कि जो कंडक्टर है तो कंडक्टर के बीच की दूरी क्या होती थी कि अगर उनके डायमीटर के दूरी से, जितना उनका डायमीटर है, परस्पर उनके डायमीटर के दूरी से अगर हम लोग कम करते हैं तो उस केस में क्या होता था कि कोरोना इफेक्ट होने लगता था। तो अगर हम उनकी दूरी को बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोरोना इफेक्ट को कम तो कर सकते हैं, लेकिन दूरी भी बहुत ही कम बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे तो उस केस में क्रॉस आर्म क्या होगा, लंबा लेना पड़ेगा। क्योंकि इस बात का हमें यह भी ध्यान रखना है कि सपोर्ट और कंडक्टर के बीच या फिर उसके इंसुलेटर के बीच अगर हम लोग इस सस्पेंशन इंसुलेटर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, सपोर्ट और कंडक्टर के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उस केस में वो नुकसान होगा, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो और अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो क्रॉस आर्म बढ़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा हमें सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। तो मिला जुला करके उसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि चालक की बीच की दूरी भी बढ़ाएंगे, और इतना ही बढ़ाएंगे जितना तक हमारे पास क्या हो, इफेक्टिव हो, यानी इकोनॉमिकल हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, चालकों का आकार बढ़ा करके। तो क्या है कि चालक के आकार को बढ़ाकर कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए एसीएसआर कंडक्टर का उपयोग अत्यधिक होता है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होता है। उसके डायमीटर को अगर हम जितना बढ़ाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि कोरोना के प्रभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और कोरोना के प्रभाव को कम कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अधिक जो है कौन सा कंडक्टर यूज़फुल है, तो एसीएसआर कंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़, बंडल कंडक्टर। अगर हम बात करें बंडल कंडक्टर का, तो उस केस में बंडल कंडक्टर का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कम प्रतिरोध पैदा होता है, जिससे हानियां क्या होंगी, कम होगी। इसकी वजह से भी कोरोना का प्रभाव क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो ये हमारा रहा क्या चीज़, कोरोना का प्रभाव और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग ऐसे आगे कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।